बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फ़िज़िक्स 10th क्लास में आप सबको खुशामदीद। फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसका फ़र्स्ट लेसन है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। मैं हूँ ममार शाहिद और आप देख रहे हैं रेड एप्पल डेस्टिनी। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ये वो चीज़ है जो आप 9th क्लास में पहले से ही पढ़ चुके हैं। A body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a mean position। कोई भी मीन पोजीशन है उसके आगे पीछे या टू एंड फ्रो मोशन जो भी कोई बॉडी करेगी वो उसको हम कहेंगे ये वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। वाइब्रेटरी मोशन ही को का एक दूसरा नाम है ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन, ये याद रखना है हमने। वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड है, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हमारे इस चैप्टर का नाम भी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे और फिर अल्टीमेटली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन भी करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। जैसे कि ये आपके पास फिगर में दिखाया भी गया है, एक मास है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा है, स्प्रिंग के साथ अटैच है। स्प्रिंग का एक हिस्सा फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है और दूसरा मास के साथ, और ये अपने मेन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट कर रहा है या दूसरे अल्फाज में वाइब्रेट कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब हम इसको देखने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे ही स्प्रिंग की मोशन स्टार्ट उस वक्त हुई जैसे ही वो बिल्कुल मेन पोजीशन पे था। हमने मेन पोजीशन से उठाकर इसे कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया। जैसे कि ये नज़र आ रहा है, ये माउस का कर्सर, आपको ये बताया गया कि मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बॉडी पहले जब ओरिजिनली यहाँ पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल ये मेन पोजीशन, जैसे ये लाइन शो कर रही है मेन पोजीशन, ओरिजिनली ये मेन पोजीशन पर पड़ी थी। हमने इसे उठा करके यहाँ पर ले आए तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने। फ़र्ज़ करें इस डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने x डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कवर करवा रहे हैं, राइट साइड पर, जैसे ही x डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया, ये जो स्प्रिंग था इसने मास को अब लेफ्ट साइड पर यानी मेन पोजीशन की तरफ खींचा। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द मास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, बट राइट नाउ व्हाट इज द स्ट्रेस है? स्ट्रेस यहाँ पर फोर्स है, वो जो स्प्रिंग लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहा है फोर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। ये हुक्स लॉ का कहना है, हुक्स का कहना था। यानी दूसरे अल्फाज में एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं तो एफ इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। यहाँ माइनस मैंने इसलिए लगाया है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे देख भी रहे हैं आप, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है तो फोर्स इस तरफ हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी दो वेक्टर्स ऑपोजिट हों तो एक के साथ प्लस आता है, दूसरे के साथ माइनस आता है, ठीक है। अगर फोर्स के साथ प्लस है, अल्टीमेटली एक्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। सिमिलरली अब अगली जो चीज़ है, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ना है। यहाँ पे अगर जब हमने वो पढ़ा था, हुक्स लॉ पढ़ा अभी, तो हुक्स लॉ के अंदर एक कांस्टेंट आया था के, उस कांस्टेंट के को ही हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करें तो हमारे पास आता है स्प्रिंग कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स टू द चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ ए स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। एफ इक्वल टू के एक्स होता है ना, तो के आ जाएगा एफ ओवर एक्स, माइनस साइन वही रहेगा, यानी के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स आ जाएगा। के की जो वैल्यू होती है, कब ज़्यादा होती है कब कम होती है, जो के की वैल्यू होती है स्टिफनेस मेजर करती है। स्टिफनेस का मतलब होता है सख्तपन, स्प्रिंग की स्टिफनेस मेजर करती है के की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो स्प्रिंग आपको नज़र आ रहे हैं, ये पहला वाला स्प्रिंग थोड़ा स्टिफ है, सख्त स्प्रिंग है,
इसके लिए के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। दूसरा वाला स्प्रिंग बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके लिए के की वैल्यू भी क्या होगी, स्मॉल होगी, कम होगी। अभी हुक्स लॉ ही के मुताबिक एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, ओके। अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू एम में होता है। एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो एम में इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स को जब ख़त्म करते हैं तो वो डायरेक्ट रिलेशन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दोबारा आ जाता है। तो हम लिखेंगे ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये आपके पास फाइनल एक इक्वेशन आ चुकी है, एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रही है, द अबव एक्सप्रेशन शोज दैट acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position. Very first thing, acceleration of the mass attached to spring is directly proportional to the displacement from the mean position. Here x is the displacement from the mean position, okay. Similarly नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन की वजह से acceleration is always directed opposite to the displacement of mass, यानी जिस तरफ मास की डिस्प्लेसमेंट होगी एक्सेलेरेशन उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। जैसे फोर्स थी, फोर्स बेसिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे होगी तो फोर्स या एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पर होगी, ऑपोजिट होंगे दोनों एक दूसरे के। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा अपनी असल हालत की तरफ आना, ठीक है। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position. अगर इसको गौर से देखें यहाँ पर, अगर ये जो बॉडी है एक्सट्रीम राइट पे जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स मीन पर लाने की कोशिश करती है। इसी तरह से अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट पर जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स अगेन इसे मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्प्रिंग की फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा आगे देखते हैं, अब हम इसकी मोशन को ज़रा डिस्कस करने जा रहे हैं। मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम। पहले तो मैं वैसे ही जस्ट पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे कैसे हमने लिखना है, ओके। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है, फर्स्ट वाले स्टेप में बॉडी मेन पोजीशन पर है, ठीक है। जैसे ही हमने डिस्प्लेस करके इसे ए पर लेकर आए, ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स से इसने बॉडी को क्या किया, दोबारा मेन पोजीशन की तरफ खींचा। चुनाचा ये बॉडी जो ए पर थी मेन पोजीशन की तरफ आ रही है। मेन पोजीशन क्या, ओ पर आते हुए इसकी मैक्सिमम स्पीड थी, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड, और ड्यू टू इनर्शिया ये ओ पर रुकी नहीं बल्कि इसने बी की तरफ अपना सफ़र रवाना जारी रखा। बी पर आकर के अगेन ये कंप्रेस हो गया स्प्रिंग, दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स इसको धकेलेगी मेन पोजीशन की तरफ। ये मेन पोजीशन की तरफ दोबारा आएगी, मेन पोजीशन पर आकर इसकी स्पीड अगेन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन कंटिन्यू करेगी, दोबारा ए पर आएगी, फिर ए से ओ से बी, और इस तरह से ये रिपीटेडली ये प्रोसेस होता जाएगा और बॉडी मुसलसल ऑसिलेट करती जाएगी। एट पोजीशन ओ देयर इज़ नो नेट फोर्स, ओके, क्योंकि वैसे ये साकिन हालत में पड़ी हुई है, कोई नेट फोर्स नहीं है। एज ही मास इज डिस्प्लेस्ड टू ए, रिस्टोरिंग फोर्स पुल्स इट बैक टू ओ। जैसे ही ये ए तक जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसे किस तरफ खींचेगी, ओ की तरफ खींचेगी। एज द मास रीच टू ओ ड्यू टू इनर्शिया इट कंटिन्यूज इट्स मोशन ड्यू टूवर्ड्स अदर एक्सट्रीम बी। ओ पर पहुंचकर इनर्शिया की वजह से दूसरे एक्सट्रीम पर ये जाएगी। एट बी रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग पुशेस द स्प्रिंग बैक टू ओ। बी पर आते हुए दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स जो कि कंप्रेशन की वजह से दोबारा इसको पुश करेगी ओ की तरफ। दिस प्रोसेस रिपीटेड एंड द मास कंटिन्यूज टू ऑसिलेट और मूव अबाउट मेन पोजीशन ओ, ओके। आगे चलते हैं। टाइम पीरियड, व्हाट इज मेन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड भी एक टर्म है। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इस वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक मुकम्मल वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है? वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। एक पूरा चक्कर मेन पोजीशन गिर्द, उसे क्या बोलते हैं?
एक वाइब्रेशन कहते हैं। अब इसको दूसरे में बताता हूँ, यानी मीन से राइट एक्सट्रीम पर, राइट एक्सट्रीम से फिर मीन पर, फिर लेफ़्ट एक्सट्रीम पर, और लेफ़्ट से दोबारा मीन पर आना, ये पूरा एक चक्कर मुकम्मल होता है। और उस चक्कर को मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। डिफरेंट चीज़ों का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है, लेकिन मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो गिवन होता है, उसे T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के से रिप्रेजेंट करते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के। कुछ मिसलेनियस है चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने अभी जब हम मोशन को डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये एक मेन पोजीशन है, और ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन। इस स्प्रिंग ने इस एक्सट्रीम पोजीशन से आगे नहीं जा सकता, और इस लेफ़्ट एक्सट्रीम से भी इस तरफ मज़ीद लेफ़्ट की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, मीन्स डैट एक्सट्रीम पोजीशन पर तो आगे वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। अलबत्ता मेन पोजीशन पर आकर मैक्सिमम टेंडेंसी होती है इस बॉडी की कि वो मूव कर सके, कंटिन्यू कर सके अपनी मोशन को, इसलिए यहाँ पर इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो 3 पोजीशंस हैं, 3 पोजीशंस पर डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं। लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है। इसी को हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, या दूसरे अल्फाज में वेलोसिटी की वजह से। ज़ाहिर बात है, अगर कोई चीज़ रुकी होगी तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। और पोजीशन जो होती है, पोजीशन वो किस वजह से, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, हम ये देख सकते हैं, ये नीचे ना देखें, मेरे ये ऊपर ज़रा देखें, लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर या राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर, या दोनों जगह पर वेलोसिटी तो ज़ीरो है, इट मीन्स दैट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। लेकिन ये दोनों वो जगह हैं जहाँ वो अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन पर हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिमिलरली ये जो मेन पोजीशन है, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन ये बिल्कुल ओ पोजीशन पर है, मेन पोजीशन पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं होगी। तो हमें ये समझना चाहिए, ये MCQs के लिए भी लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो ये आज का आर्टिकल था मास स्प्रिंग सिस्टम के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। दुआ में याद रखें। वस्सलाम। मोहम्मद अमार शाहिद।